इलेक्ट्रिक की गुलजार होती दुनिया में अब बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपनियां बाजार में ताल ठोक रही हैं, लेकिन सबसे पहला प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा लगा था वो था रिवोल्ट का RV400 और RV300। और मेरे साथ आज इस बाइक के कस्टमर है, जो मेरे साथ बाइक खड़ी है, ये है RV400। और आपको बताने वाला हूं कि इस मोटरसाइकिल में क्या है खास और इन्होंने जो भाई साहब ने एक्सपीरियंस किया है, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले संदीप भाई का स्वागत करते हैं। कैसे भाई साहब आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। तो क्यों खरीदा था आपने, बताइए सबसे पहला जवाब। मैं एक्चुअली मैंने रिसर्च की थी, मुझे अराउंड बाइक लेनी तो थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बुलेट चला रहा था। तो एक तो अपाचे आई थी, वो भी अराउंड 2 लाख के आसपास कॉस्ट कर रही थी। प्लस कुछ नॉन लोग थे जो ये यूज़ कर रहे थे, उनसे अच्छा फीडबैक मिला। प्लस इकोनॉमिकल भी पड़ रही है, एनवायरनमेंट भी बचा रही है, हर चीज़ से अच्छा मिल रहा है उसमें फीडबैक। और क्या क्या इसके पहले आप एक्सपीरियंस कर चुके हो? इससे पहले मैं बुलेट चला रहा था। हाँ। तो मतलब ये तो बिल्कुल उससे डिफरेंट ही है, चाहे वो वेट के उसमें देख लो आप, हाँ। चाहे वो इंजन के, चाहे वो इकोनॉमिकल देख लो, जितना वो पेट्रोल खाती थी उस हिसाब से तो कुछ नहीं खा रहा है। जब आप डिसीजन बना रहे थे इसको खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आपकी प्रायोरिटी क्या थी? आपको पैसे बचाने थे या फिर आप इको फ्रेंडली बनना चाहते थे जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। मेन था कि एक अच्छी बाइक हो, लुक्स में भी अच्छी हो एंड डेली यूज़ के लिए हो। अब जैसे ऑलमोस्ट दिल्ली NCR ही आना जाना होता है, उस हिसाब से मेरा आराम से इससे आना जाना हो जाता है। प्लस लुक में इतनी अच्छी लगती है कि किसी को लगता नहीं है इलेक्ट्रिक बाइक है। अगर इस पर ग्रीन आप नंबर प्लेट हटा दे तो कोई बता नहीं सकता ये इलेक्ट्रिक बाइक है। अच्छा, तो आप कितना किलोमीटर पर डे चलाते हो? मेरा एवरेज 30-35 किलोमीटर चलता है, जिसमें ऑफिस जाना और जिम आना जाना होता है बस ज़्यादा। बहुत बढ़िया। तो अभी रेंज क्या मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता करना है कि ये इस पर बेसिकली 3 मोड्स मिल रहे हैं आपको, इकोनॉमिकल मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। सो नॉर्मल मोड में आपका रेंज चलेगा अराउंड 90 किलोमीटर्स अप टू 90। ये नहीं कि आपको 90 ही मिलने वाला है, 85 to 90 इट कैन वेरी। इन इकोनॉमिकल इट कैन गो अप टू 140 किलोमीटर्स, बट स्पीड उसमें अप टू 40-45 रहेगी, स्पीड उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एंड स्पोर्ट्स मोड में इसकी स्पीड आपकी 80-85 चली जाती है, बट उसमें जो किलोमीटर्स होंगे वो रेंज करेंगे अराउंड 65 to 70। तो आप किस मोड को चुनते हैं जब इसे मैं चलाते मोस्टली हैं? नॉर्मल रखता हूँ, अराउंड 60 किलोमीटर्स। इको में? नॉर्मल इको इज लाइक 140 किलोमीटर्स, नॉर्मल इज 90 किलोमीटर्स। तो उसमें मेरा 2-3 दिन आना जाना आराम से हो जाता है, उसके बाद आई कैन चार्ज इट। तो कितना चार्जिंग में कितना खर्चा आता है? मैं यूनिट समझना चाह रहा। 3 यूनिट ज़्यादा नहीं, एक चार्जिंग पे? एक चार्जिंग। तो मतलब काफ़ी, मतलब अगर मैं पूछूँ 1 किलोमीटर पे कितना पड़ रहा है, तो आपने कभी कैलकुलेट किया? अगर मैं नॉर्मल ये देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से, जितना 200-250 रुपये का पेट्रोल पड़ रहा होगा, उतना शायद 20-25 रुपये में उतना ये निकाल देती होगी। अच्छा, 20-25, मतलब ये पूरा का पूरा आपको उतना सेव करके दे। तो मंथली कितना आपके लिए सेव कर रही है? मंथली मेरा अराउंड अगर 2000-2500 मेरा सेव हो रहा है। और अगर मैं इसकी लाइफ के हिसाब से देखूं, जो कंपनी क्लेम कर रही है 5 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर, अगर ये 5 साल चल जाती है अच्छी टचवुड, तो उतना ये सेव कर देगी जितना इसका खुद का वैल्यू है। अच्छा, अभी कोई दिक्कत आ रही है आपको? क्योंकि अभी मैंने ये नहीं पूछा कितने किलोमीटर चला चुके हो, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी अभी कोई दिक्कत आई है इसके साथ? जैसे बेसिकली थोड़ा सिस्टम से रिलेटेड 1-2 बार इशू ये आया था, इसमें डेटा गलत शो हो रहा था। मतलब मेरे को पता लग रहा है स्पीड इज 60-65, बट इसमें जो डेटा शो हो रहा था वो 30-35 शो हो रहा था, तो पता लग रहा है। तो मैं वहाँ गया था, उनके सर्विस सेंटर यहाँ पर ही है, पटगंज साइड दिल्ली में पड़ता है। तो उन्होंने रीसेट वगैरह किया था, कुछ 2-3 बटन दबा के, और उसके बाद इट्स परफेक्टली फाइन। अभी तक कितने किलोमीटर कर चुके हो आप इस पे? अराउंड इसमें मेरा 5000 किलोमीटर्स हो गया है। मतलब 5000 तो काफ़ी होता है। हाँ, अच्छा चल रहा है। आपको मज़ा आता है चलाने में? लग रहा है काफ़ी कुछ आप जी रहे हो। मज़ा आता है, एक तरह से क्राउड से थोड़ा हटके भी है। जहाँ भी इवन अगर मैं जाम में खड़ा होता हूँ या कहीं भी रेड लाइट है, कुछ भी, लोग पूछते हैं पीछे से। मतलब हर कोई पूछता है कि कितना चल रहा है, कैसी है, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करते हो? बिल्कुल लेनी चाहिए। अच्छा, और सारे प्रोडक्ट आ गए हैं इलेक्ट्रिक के, तो आपको उसमें और इसमें अगर अंतर करना हो, तो इसमें आपको लगता है कि बहुत सही प्रोडक्ट आपको सही टाइम पे मिल गया था? बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब लिया था, शायद इसका प्राइस अब 5-10,000 और बढ़ चुका है। जब मैंने लिया था उसके कंपैरिजन में कितना पड़ा था? आप कितने में? मेरा अराउंड 1,15,000 मेरे को पड़ गया था इसका प्राइस। अच्छा। प्लस सब्सिडी मैंने दिल्ली के एड्रेस पे लिया हुआ है, जो भी आएगा अराउंड 5-10 जो भी आएगा। हाँ। प्लस इसके कंपैरिजन में जितने भी मैंने और भी ब्रांड्स देखे और कंपनीज देखी, तो अच्छे रिव्यूज़ इसके मिले। चाहे वो बिल्ड क्वालिटी, चाहे वो लाइफ के हिसाब से देख लीजिए, चाहे वो स्पीड के हिसाब से देख लीजिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आवाज़ आप मिस करते हैं इसमें? आवाज़ का ऐसा नहीं है, इसमें स्पीकर्स दिए हुए हैं कंपनी ने। अगर आप मैनुअली ऑन करना चाहें आप ऑन कर सकते हैं। 4 मोड्स हैं, ऐप के थ्रू आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको साउंड अच्छा लगे। आप करते हो कौन सा, मतलब कौन सा चूज करके? मोस्टली मैं जाम वगैरह जब लगता है तो मुझे करना पड़ता है, क्योंकि जैसे साइलेंट बाइक है, किसी को पता नहीं लगता है। स्पेशली ऑटो वाले थोड़ा कहीं भी घुमा देते हैं, उनको नहीं पता लगता कि साइड में कोई जा रहा है, तो वो कहीं भी घुमा देते हैं। तो मुझे वहाँ साउंड ऑन रखना पड़ता है कि हाँ, रोड पे उनके साइड में कोई है। अच्छा, सर्विस करवाई होगी आपने? हाँ जी। क्या सर्विस में क्या किया? सर्विस में कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल उन्होंने वायरिंग चेक किया। कुछ अभी तो सारी फ्री है सर्विसेज। उन्होंने बस वायरिंग चेक की और तो ऐसा कुछ इशू ही नहीं आया था। अच्छा, कभी बारिश वगैरह से निकाला आपने इस मोटरसाइकिल को? कभी कोई दिक्कत आई?
अभी ये डेली, अभी जो विंटर का टाइम चल रहा है, बारिश डेली हो रही है, ऑलमोस्ट अभी भी हो रही है, तो अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं आया है सिंगल परसेंट भी की। और सही बताऊं तो अच्छा ही चल रहा है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बराबर ही चल रहा है। अच्छा, कभी पिलियन बिठाते हैं इस पे? खुशी खुशी ट्रिपल मैंने बैठता है अभी पिलियन? तक एक बार दोस्तों को बैठाया था, अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था। तो नाइट कुछ में बोला चलाया नहीं था, उसने? कुछ नहीं, कंफर्टेबल था? कंफर्टेबल था। तो आपने अभी तक इस पे जो टॉप स्पीड अचीव की है स्पोर्ट मोड मैंने में, वो क्या 85 तक मैंने चलाया है, वहाँ तक NS24 पे 85 तक गया है। और सबसे लंबा जो डिस्टेंस कवर किया आपने अपनी इस बाइक से, वो कौन सा था? वो भी अराउंड 90 किलोमीटर्स के आसपास ही होगा। मतलब अगर आप किसी लंबे टूर पे जा रहे हैं, देखो अब अगर आपको बैटरी मिल रहा है तो थोड़ा कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, मतलब सोच के चलना पड़ता है चलना पड़ेगा। अगर आपको कहीं जाना है कि अगर आप सपोज आप 40 किलोमीटर्स जा रहे हो एंड 40 आना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप देखे चल रहे हो कि 90 चल जाएगा। चाहे वो भीड़ मिल सकती है, जाम मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ से ऑफिस जाता हूँ अपने घर से, मेरी जो बैटरी डिस्चार्ज होती है 13-14% बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है। बट सेम अगर मैं रात में घर आता हूँ वो 9-10% होती है। अच्छा, कभी कोई दिक्कत हुई जहाँ पे आपकी बीच में डिस्चार्ज हो गई हो? क्योंकि 5000 मैं हर किलोमीटर चीज़ का एक्सपीरियंस है। हर चीज़ कैलकुलेट करके ही चल रहा हूँ, टचवुड, और अच्छा चल रहा है अभी। अगर आज के टाइम में कोई इलेक्ट्रिक खरीदता है तो आपको लगता है कि अगर दिमाग लगाए तो फंसेगा या नहीं फंसेगा? इलेक्ट्रिक जैसा अभी ओला भी आया था, मैंने जो ऑनलाइन उसके फीडबैक्स देखे, रिव्यूज़ देखे, मेरे को नहीं लगा वो अच्छा चल रहा है। इस कंपनी के जितने भी रिव्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, मैंने और भी लोगों के रिव्यूज़ लिए हैं। एक बंदा है जो यूज़ कर रहा है ऑलरेडी 1-2 साल से, 1 साल हो गया आएगा उनको भी, तो उनसे भी मैंने रिव्यू लिया था, तभी मैंने भी इसको परचेज़ किया था। एक ही फीडबैक आया था, बस चार्जर को थोड़ा सा रखना ठीक से, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली आता है और कुछ नहीं। अच्छा, कितना टाइम लगाती है चार्ज होने में एक बार ये? चार्जिंग में 4-4.5 घंटे ले लेती है। और फुल चार्ज होने में। आपको क्या क्या पैकेज मिला हुआ है इसके साथ में? इसका सब पैकेज तो ऐसे मतलब कोई सर्विस पैकेज दिया हो, वारंटी क्या दे रखी है बैटरी पे? वारंटी मिला हुआ है, लाइक उस पे इसमें बेसिकली या तो 5 साल की वारंटी है, या फिर 1 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो जाता है उसकी वारंटी है। अभी मेरी फर्स्ट सर्विस हुई थी 1000 किलोमीटर पे, तो अभी तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट है 10,000 पे, तो देखते हैं तब क्या हो जाता है। अगर फिट एंड फिनिश की बात करें तो आपको लगता है कि ये अपनी लाइफ, मतलब आपका साथ निभाएगी अच्छे से? अभी जैसा चल रहा है बिल्कुल लगता है ज़्यादा ही चलेगी, टचवुड। बाकी बैटरी है, देखो इलेक्ट्रिक चीज़ है, कितना चलता है। कुछ और बोलना चाहेंगे आप अभी जो मतलब ऐसा आपने फेस किया हो, लोगों को आप ज्ञान देना चाहते हो कि कितना चलाने के अगर बाद आप बाइक कोई भी कंसिडर कर रहे हैं, अराउंड 1.5-1.5 लाख तक भी आप जा रहे हो, लुक्स भी आपको इसमें मिल रहे हैं, इकोनॉमिकल, सबसे मेन चीज़ है इकोनॉमिकल, आपका पैसा बहुत ज़्यादा बच रहा है। अगर आपकी एक नॉर्मल बाइक ये 4-5 साल चल जाती है, उतने का आप पेट्रोल कंज्यूम कर लेंगे, अराउंड 80,000 1 लाख का आपका पेट्रोल यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे उतना अमाउंट आपका यूज़ हो गया, तो बेसिकली आपकी जितनी बाइक की वैल्यू थी वो आपको वापस मिल गई। तो आपको लगता है कि जो ये शुरुआत हुई थी इस बाइक की, और अब क्योंकि मुझे तो सड़क पर काफ़ी कुछ नज़र आती है रिवोल्ट, तो ये उस दिशा में बढ़ रही है जहाँ पर लोग और प्यार करना शुरू करेंगे? लोग बिल्कुल प्यार करना स्टार्ट करेंगे, स्पेशली जितना पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ रहा है, उसमें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ही है। अच्छा, लोग आपसे क्या सवाल करते हैं इसे देखकर? लोगों का सबसे पहला सवाल यही है, भाई कितना चल जाता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, स्पीड कितनी है, मतलब ये मोस्टली सवाल रहते हैं। तो फिर लोगों का ये भी ऑप्शन आता है कि यार लॉन्ग टर्म पे तो नहीं लेके जा सकते, कि मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ। तो देखो, अब कुछ चीज़ आपको अच्छी मिल रही है तो कुछ आपको लिमिटेशंस भी मिलेंगी। हाँ, कुछ इकोसिस्टम के लिए वेट करना पड़ेगा, बन जाएगा। आपको लगता है बन ठीक रहा है है, कुछ? जैसे अगर आपको 140 किलोमीटर जाना है, आप चलाइए, लेकिन स्पीड 40-45 रहेगी। वो आपको अगर सही लगता है आप चलाइए, कंपनी इज प्रोवाइडिंग। अब आपका यूज वैसा है तो आप करिए। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा धीरे धीरे आएंगी, पहले 80-90 किलोमीटर वाली भी आई हैं, अब 150 आ गई है, 140 आ गई है, तो अब जितनी लॉन्च होंगी वो 180, 200, 250 भी जाएंगे धीरे धीरे। फिर उसके साथ बैटरी का साइज भी शायद बढ़ेगा। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चलाते हो, वहाँ पर कोई भी आपने सामना किया है जिसमें आपको? मैं सही बताऊं तो बम्पर टू बम्पर मैंने हर ट्रैफिक में चलाया है, और मैं नॉर्मल बाइकों से, जो भी आपके पेट्रोल बाइक से नॉर्मल, सबसे अच्छा ही निकल जाता है। अच्छा, चाहे वो उसकी बिल्ड क्वालिटी हल्की है, मतलब बॉडी हल्की है, बेसिकली प्लास्टिक बॉडी है, तो बहुत जल्दी इजीली जाम में से निकल जाता है, मतलब मैनुअर हो जाती है। क्योंकि किसी आपको क्लच नहीं दबाना है, नॉर्मल स्पीड दो और चलो, क्योंकि क्लच दबाया, न्यूट्रल किया, ये सब किया, वो सब भी कुछ नहीं करना आपको पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे संदीप भाई जो अपनी हर उस बात को रख रहे थे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी इस रिवोल्ट के साथ में, और ये प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है, अब आपको पता चल गया होगा। और इनको लगता है जो अभी और कंपनी आ रही है उनसे बेहतर ऑफर किया है इसने काफ़ी समय पहले आकर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कोई सवाल रह गया है और कुछ जानना चाहते हैं जो मैं संदीप भाई से पूछूं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, हमेशा वहाँ पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi।